खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर सीधा रुख कर रहे हैं। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में बारिश का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा में मानसून पूरी तरह से एक्टिव। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। जानकारी ले लेते हैं, करनाल लिए चलते हैं। आपको विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी मिल पा रही है? मानसून लगातार एक्टिव नजर आ रहा है और बारिश का दौर भी लगातार जारी है। आज मौसम किस तरह के है और तापमान कितना? मैं आपको बता दूं, करनाल जिले में तो आज बादल छाएंगे और लगातार बारिश होने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जुलाई महीने की शुरुआत में बारिश देखने को मिली और लगातार बारिश होती हुई नजर आ रही है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो करनाल में भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता को राहत तो मिली है, मगर बनता रह रहा है, क्योंकि लगातार बारिश से कहीं ना कहीं जल प्रभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मगर उससे प्रशासन किसी प्रकार के दावे किए तो वो तो बहुत नहीं है। तो इस प्रकार से हरियाणा में बड़ी चर्चा की खबर दिखाई तो गोमकिरण के लिए से ज्यादा जिसके प्रशासन अब नालों नाले से सफाई करता हुआ तेजी पर कार्य करता नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जल प्रभाव करनाल को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, जिस तरीके से स्मार्ट सिटी की कॉल चलती नजर आ रहा है। तो जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम प्रशासन की बात करें, गोमकिरण के नियम से ज्यादा और ग्राउंड लेवल पर उतरकर नाले नाले की सफाई करता नजर आ रहा है। और आज के तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 32 चलते जाने का दर है और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 जाएगा। मगर फिर से IMD के अनुसार जो करनाल जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया, क्योंकि देखा जा रहा है कि आंशिक रूप से किस तरह से बादल छाएंगे। गर्मी से राहत तो मिलती नजर आ रही है, मगर जो बारिश लगातार होती है नजर आ रही है, जिससे जल्दी कहीं ना कहीं लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जल प्रवाह की स्थिति के कारण लोगों को जो ट्रैफिक वाइज डाइवर्जन है वो भी डाइवर्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि ट्रैफिक अगर लग जाता है तो 2-3 घंटे उसको समय लग जाता है, जिससे चलते कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग को पूरी तरह से अलर्ट और करनाल में सिंगल खुलाई वगैरह बनता है। तो अगर उसमें बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी जल भराव हो जाता है, जिससे चलते पूरी तरह से करनाल का जो डाइवर्जन है ट्रैफिक डाइवर्जन पूरी तरह से करना पड़ता है। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्योंकि तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और फिलहाल बरसात जो है वो कई जिलों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस अलर्ट के बीच फिलहाल जल भराव और जल जमाव को लेकर किस तरह की अपडेट्स जो है वो नजर आ रही हैं, और ये भी बताइए कि जल निकासी का इस बार क्या कुछ प्रबंध किया गया है? जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के द्वारा करनाल के अध्यक्ष की बात करें, नगर निगम कमिश्नर की बात करें, जिस प्रकार से औचक निरीक्षण किया गया था और पूरी बढ़ चढ़कर बताया गया था कि हम प्री मानसून से लेकर मानसून अगर एक्टिव होता है उसे लड़ने के लिए पूरी कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 दिन की बारिश में करनाल की स्मार्ट सिटी की कॉल खोली, मगर जिस तरीके से कॉल खोलते नजर आए तो कहीं ना कहीं फिर उसके द्वारा जो नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन गोमकिरण की नींद से जागा फिर ग्राउंड लेवल पर उतर और अब सफाई होते नजर आ रहा है। और जल प्राप्ति स्थिति वह सिर्फ 10 से 20% रह गई है करनाल स्मार्ट सिटी में, क्योंकि देखा जा रहा है कि ग्राउंड लेवल पर अब काम होता हुआ नजर आ रहा है। जब पहले अगर तैयारी होती है तो कहीं ना कहीं ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती और इसको जब ग्राउंड लेवल पर काम होता तो इसका सामना न करना पड़ता। मगर अब बात करें तो इस तरीके से लगातार जल प्रभाव की स्थिति हुई तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की अलर्ट बोर्ड था और नगर निगम प्रशासन के साथ लगातार मीटिंग से तैयारी करता रहा था। क्योंकि हमने कल डॉक्टर डिप्टी सत्यानंद से भी बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने कराया कि अभी तक यहाँ पर हम जो मलेरिया डेंगू पर पूरी तरह से काबू पा रहे थे और जहाँ पर भी हमने कोई अलावा लड़ने की कोशिश करते और जो कंटेनर यूज है पानी का सर्कट है टंकियों की बात करें, उन्हें भी हमारी 150 टीमें ग्रामीण क्षेत्र में लगाई गई है और 16 टीमें शहरी क्षेत्र में लगाई है। वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग का कार्य करती नजर आ रही है। अगर कोई भी हमारी बात नहीं मानता तो उनको ऑन नोटिस देने का कार्य करती है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे। सुरेंद्र भी लगातार बने रहे। सुरेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है बरसात को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूँगा कि
आज सुबह से ही ठंडी हवाएं चली हुई हैं, लेकिन तापमान में नमी जरूर है और जो आसमान में हल्के बादल भी छाए हुए हैं। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो 24 घंटे में तेज बरसात हो सकती है। कल भी हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन बरसात नहीं हुई। अगर मैं बात करूं जिले की तो भिवानी जिला है, दादरी है, महेंद्रगढ़ है या फिर सातलज झज्जर है, रोहतक है, यहाँ पे बरसात की ज्यादा संभावना बताई जा रही है और चरखी दादरी में भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि 24 घंटों में जो तूफानी बारिश भी हो सकती है। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम के दावे किए गए हैं और 3 दिन पहले हुई जो 49 mm बारिश हुई थी, जिससे जल भराव की स्थिति बन गई थी, लेकिन पानी को 3 घंटे के अंदर ही निकाल दिया गया था। इससे लगता है कि प्रशासन अब के बाद अलर्ट नजर भी आ रहा है। वहीं उपायुक्त ने भी लगातार जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनकी लगातार बैठक 1 महीने से ली है और उनको कहा गया था कि अब के बार चरखी दादरी में जल भराव की स्थिति नहीं होनी देनी चाहिए। वहीं अगर मैं बात करूं किसानों की तो किसानों को खासकर जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण जो सब्जियां खराब हो रही थी उनको भी फायदा इस बरसात से मिलेगा, क्योंकि तापमान में गिरावट हुई है बरसात के कारण, जिससे जो सब्जी की फसल है वो खराब नहीं होंगी। वहीं अगर दूसरी अन्य फसलों की बात करें तो जो बिजाई की गई थी फसलें उनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उसके लिए भी जो किसान है उनको फायदा भी मिलेगा, क्योंकि बरसात से जो पानी की जरूरत होती थी, जो नहर से पानी लगाते थे या फिर अपने ट्यूबवेल से पानी लगाते थे, उनका खर्चा बच गया है। क्योंकि जो किसान है उनका कहना है कि बरसात का पानी एक अमृत की तरह होता है फसलों के लिए। वहीं अगर दूसरी बार की बात करूं तो आज फिर दोबारा से मौसम में हल्के दिखाई दे रहा है कि जो आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं और बरसात होने की संभावना दोपहर तक बनी हुई है। वहीं प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी है, यानी कि अगर जिला चरखी दादरी की बात करें तो यहाँ पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिए सुरेंद्र। विकास भी लगातार बने हैं। विकास, अगर देखा जाए तो ये बरसात किसानों की फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती हुई नजर आने वाली है। ये भी माना जा रहा है क्योंकि धान की फसल का भी अगर जिक्र किया जाए तो काफी अच्छी मात्रा में पानी चाहिए होता है धान की फसल को। किन किन एरिया में कितना पानी जो है वो इस बार पहुंचाया जाएगा, और अगर बरसात नहीं होती है तो कितना इफेक्ट धान की फसल पर पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपको बता करी करनाल एक ऐसा यहाँ पर उत्तराखंड का, और मैं आपको बता दें कृषि का जो जिला करनाल का जो इरिगेशन सिस्टम है पूरा कहीं ना कहीं नहरों और रिवर पर पूरी तरह से सुरक्षित है। मगर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान टपकी लगाकर बैठा रहता है कि कब बारिश होगी, कब प्री मानसून एक्टिव होगा, क्योंकि देखा जाता है कि नहरों और पानी के टेबल की व्यवस्था सरकार के द्वारा होती है, मगर फिर भी वो उम्मीद करता है कि बारिश होगी, जिससे कहीं ना कहीं फसल उपजाई और भी ज्यादा फायदेमंद चीज होगी। क्योंकि अब किसी विभाग के अनुसार कहना है कि कहीं ना कहीं अब की बार वो जैसे 200 से 30% बारिश हुई थी पिछले साल की बात करें, मगर अब की बार इसलिए 170 के साथ 6% अनुमान लगाकर रहते हैं। मगर फिर भी किसान कहीं ना कहीं किसी की लहर जो रही क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कंगाल जिला में लगातार बारिश देखने को मिली है, 7 से 8 दिन तक लगातार बारिश होती है 70-80%, और किसानों के व्यक्तित्व की बात करें तो पूरी तरह बारिश उसमें पानी की बहुत ज्यादा कमी दिखाई ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जहाँ पर टीवीएल और नहरों से पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, वहाँ पर किसानों में जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो किसान जो उम्मीद है वो खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। देखा जा रहा है कि समय से लगातार बारिश हो रही है, वो समय रुक जाओ तो कहीं ना कहीं सभी बाजार में लोगों को अच्छा नहीं जाता। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए। सुरेंद्र, अगर देखा जाए तो ये बरसात जो है वो अच्छी मात्रा में अगर होती है तो ये माना जा रहा है कि फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर जैसे कि आप चरखी दादरी का भी अगर जिक्र किया जाए तो चरखी दादरी में कितनी मात्रा में धान की फसल को पानी चाहिए और अन्य फसलों को कितना पानी चाहिए, और ये भी बताइए कि सब्जियों को क्या फायदा होगा इस बरसात से? जी बिल्कुल, मैं पहले तो धान का बताना चाहूंगा कि धान की जो रुपाई होती है उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में पानी एकत्रित किया जाता है खेत में। उसके बाद रुपाई होती है, करीब 15 दिन तक लगातार पानी खेत में रखा जाता है, तब रुपाई की जाती है, और अच्छी तरह बुआई के बाद फिर भी दोबारा से जब पानी सूख जाता है उतना ही पानी फिर दोबारा जरूरत पड़ती है। वहीं अगर पानी नहीं मिलता है और बरसात नहीं होती है ज्यादा, या फिर नहर
सूखी रहती है तो फिर धान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पानी के बिना धान की रुपाई या बिजाई या फिर उगाई भी नहीं हो सकती है। वहीं अगर मैं अन्य फसलों की बात करूँ तो अन्य फसलों को भी पानी की जरूरत होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। अगर हमें एक महीने की बात करें तो अगर 1 या 1.25 महीने में एक बार बारिश हो जाए तो फिर जो फसल है उनको फायदा मिलने वाला है और भी पानी की जरूरत उनको नहीं होती है। वहीं अगर कोर के पानी की बात करें तो बिजाई से पहले भी पानी की जरूरत होती है, जो कोर का पानी बोला जाता है, जिसके बाद ही उसकी वो हवाई फिर बिजाई उसके बाद उगाई होती है। ये सब प्रोसीजर में पानी का बहुत जरूरत होती है, पानी के बिना फसलों की उगाई नहीं हो सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं नहरों की तो नहर एक 15 दिन में आती थी, जो अब लगभग 35 दिन में कर दी गई है, जिसको लेकर भी किसानों में असमंजस बना हुआ था कि अगर पानी नहीं मिलता है तो फसलों को नुकसान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब बरसात होती है तो वो कहीं ना कहीं फसलों को वरदान साबित बनती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का। तो देखिए, प्रदेश में फिलहाल बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और उस बीच कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जो है वो बरसात के चलते जारी कर दिया गया है।